हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। सबसे पहले तो सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, आदाब। जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति आपकी जो जान पहचान में है उनको कोविड हुआ है और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में, थकावट में, वीकनेस में, गले की प्रॉब्लम में और बाकी चीज़ों से वो ग्रस्त हैं। अब कोविड में तो डॉक्टर मदद कर रहे थे दवा देकर, मगर पोस्ट कोविड में डॉक्टर्स के पास मॉडर्न मेडिसिन में कोई ख़ास दवाइयाँ नहीं है, इसलिए वो अगर चाहें भी तो आपकी मदद नहीं कर पाते। वो आपको यही कहते हैं कि आप घर जाकर रेस्ट कर लो। अब रेस्ट क्या है, 2-4 दिन करनी है फिर तो चलेगा, मगर अगर हफ्तों के हफ्तों रेस्ट करनी पड़े, देखो 2 से 4 हफ्ते की रेस्ट कर लो, अगर उसमें आप रिकवर हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर उससे ज़्यादा रेस्ट करने पर तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि घर बैठना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। ठीक है, तो इस वक्त क्या है कि आपने क्या करना है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में। जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में से सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन लोगों में हमने देखी है वो ये है कि उन लोगों को गले में खारिश या गले में कुछ अटका अटका सा एहसास होता है। अब खारिश, अटका अटका और खांसी का जो एहसास है ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। गले में टिकलिंग, जैसे कोई अपना छेड़ रहा होता है, खास जो होती है वो आप सह नहीं पाते, उसके कारण लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में से पानी निकलने लग पड़ता है। कईयों को बोलने में दिक्कत होती है, कईयों को कोई दिक्कत होती है। अब ये मरीज क्या करें, इनको सबसे पहले तो अपना खाने पीने में सिंपल खाना खाना चाहिए, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। जब आप नए नए पोस्ट कोविड पेशेंट अपना अस्पताल से आए हो, तो दूसरा इन्होंने नमक के गरारे करने हैं। नमक के गरारे जो आप करते हो उसको आपने दिन में 1 या 2 बार करना है। अगर आपको उससे नहीं आती आराम तो आप क्या कर सकते हो, आप रिंस आउट, एक एसबीएल कंपनी की दवा है, आप उस दवा के 20 बूंदे पानी में डालो। पानी अगर गुनगुना हो सबसे अच्छा है वो आपको दवा का ज़्यादा फ़ायदा देगा। उससे आपने गरारे करने हैं, लगातार गरारे करने हैं, इससे आपका गला सेट होना शुरू हो जाएगा। अगर गला सेट होना शुरू हो गया तो आपको खांसी नहीं आएगी। खांसी क्या होता है, ये आपका रिफ्लेक्स होता है। अगर आपके छाती में कुछ है तो वहाँ की नर्व्स एक्साइट होकर कहेंगी तू खांस कर बलगम निकाल। वो जितना बलगम बंदा निकालता रहता है उतना ना उसको रिलीफ मिलता है, मगर पोस्ट कोविड पेशेंट में लंग्स सूजे हुए होते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। खासकर जिन पेशेंट ने रेमडेसिविर जैसे स्टीरॉयड्स का उपयोग किया है उन पेशेंट में लंग्स की लाइनिंग सूजी हुई है। अब इन पेशेंट को अगर आप देखो तो इनको लंग की लाइनिंग सूजने के कारण बॉडी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रही है। अब इन पेशेंट में जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं रेदर देन कि जो पेशेंट एरिथ्रोमाइसिन और केरोसिन से ठीक हुए हैं। तो जो खासकर जो पेशेंट पोस्ट स्टीरॉयड केसेस हैं उनमें आपने अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन और डी डाइमर टेस्ट कराना है। सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी इन्फ्लामेशन को बताता है, ये आपकी बॉडी में कितनी इन्फ्लामेशन है। ये प्रोटीन आपके लीवर के थ्रू बनाया जाता है, जो कि अपना बॉडी में इन्फ्लामेटरी मार्कर के तौर पर काम करता है। पोस्ट कोविड पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये दिखते हैं तब ले आता है अगर आपको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ हो, जैसे कि एड्स हो, जैसे कि पोस्ट डायबिटिक हो, जैसे HLA-B27 के पेशेंट हमारे बहुत ज़्यादा इससे ग्रस्त हैं। एक चीज़ हमने देखी है, जो पेशेंट हमारे अंडर ट्रीटमेंट है उनमें CRP उतना नहीं बढ़ा। पेशेंट खुद कहते हैं उनके घर में 4-4, 5-5 जो लोग बीमार हुए थे उनके मुकाबले उनका CRP और ESR उतना नहीं बढ़ा। तो अगर आपको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है और 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं तो सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक कराओ। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन आपका नॉर्मलाइज हो रहा है तो बॉडी अपना इन्फ्लामेशन कम हो कर रही है, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी मार्कर है। अगर ये बढ़ रहा है ये बता रहा है कि अंदर 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 आपकी बीमारी बढ़ रही है। दूसरा टेस्ट है डी डाइमर टेस्ट, खासकर उन व्यक्तियों के लिए है जिनके
शरीर में धक्के जम रहे हैं, क्योंकि साइटोकाइंस का जब रश होता है तो ये धक्के जमा देता है। ये खतरनाक क्यों होता है? ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है, पल्मोनरी में जाकर ये वहाँ जाकर ब्लॉकेज कर सकता है, ये हार्ट में ब्लॉकेज कर सकता है, ये ब्रेन में ब्लॉकेज कर सकता है। इसलिए पोस्ट कोविड डेथ कॉमन हो रही है। इसके अलावा जो आपने इम्यूनिटी अपनी बूस्ट रखनी है, क्योंकि पोस्ट कोविड पेशेंट में क्योंकि स्टीरॉयड यूज़ किए हैं तो इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है। इम्यूनिटी लो होने के कारण सभी बैक्टीरिया फंजी आप पर अटैक कर रहे हैं, और ख़ासकर जो स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं उनकी शुगर रेंज बढ़ गई है। शुगर रेंज बढ़ने के कारण वो और ज़्यादा, जैसे ब्लैक फंगस हो गया, म्यूकोमाइकोसिस हो गया, और कुछ और कॉम्प्लिकेशंस के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। तो इन पेशेंट को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? इनको कीवी ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, विटामिन सी वाली चीज़ें खानी चाहिए। अगर आपको फ्रूट नहीं मिल रहे तो आप सीलिन की गोली खा सकते हो। सीलिन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। होम्योपैथी में हर दवा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट पर रोल प्ले करती है। यहाँ पर आर्सेनिक एल्बम नाम की दवा है, आप हर तीसरे दिन खाली पेट लोगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो ये हमने आपको बताया कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। अब बॉडी में होता क्या है? बॉडी में देखो, बेसिकली जब भी कोविड का इन्फेक्शन होता है उसके बाद ये 4 लेवल पर आपको तंग करता है। तो हेमेटोलॉजिकल यानी कि आपके ब्लड में ये साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और बाकी चीज़ें बढ़ा देगा, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा ये दूसरा काम करता है इम्यूनोलॉजी, आपकी इम्यूनिटी कम कर देगा, आपको हर दूसरा तीसरा इन्फेक्शन आपको घेर लेगा। तीसरा काम करता है ये इन्फ्लामेटरी मार्कर बढ़ा देगा, जिसके कारण बॉडी में सोजश हो जाएगी, लंग्स में सोजश हो जाएगी। चौथा है ये बायोलॉजिकल लेवल पर चेंजेस ला देता है, आपके लंग्स को चेंज कर देता है। अभी इसको लंग्स को जो आपके लंग्स सूज गए हैं और ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, उसको आपको कैसे इम्प्रूव करना है? ये जो आपको दिख रहा है इसे स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर में जब आप एयर सेक करोगे तो ये जो बोल्स हैं ये उठना शुरू हो जाएंगी। ये बोल्स नॉर्मली 1 या 2 उठती हैं पोस्ट कोविड पेशेंट में। अगर आप तीनों बोल्स उठा पा रहे हो तो दैट्स मीनिंग कि आपकी इम्यूनिटी और आपके लंग्स बहुत अच्छे रिकवर हो रहे हैं। ये टेस्ट आप घर में करो। अगर आपको ये नहीं मिलता स्पायरोमीटर, आप गुब्बारे ले आओ घर में, गुब्बारों को फुलाओ। गुब्बारों को जितना आप फुलाओगे, आप लंग से जो लाओगे, हवा खींचकर गुब्बारे में डालोगे, उससे क्या होगा कि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आज का जो टॉपिक था, पेशेंट हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि पोस्ट कोविड पेशेंट क्या करें क्या ना करें, तो मैंने इसमें आपको नुक्ते बताए हैं। ये नुक्ते आपके मैं होम्योपैथी मेडिसिन के नुक्ते हैं और जनरल नुक्ते हैं। इसके अलावा जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको पोस्ट कोविड सांस में दिक्कत ज़्यादा हो रही हो तो आप खासकर आप कफ सिरप, अल्फ़ा कफ, श्वेबे का आता है, जस्टिन आता है एडविन का, ये दोनों कफ सिरप को रोज़ गुनगुने पानी में 2-2 चम्मच डालकर लो। इसको लेने से आपके लंग्स साफ होना शुरू हो जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये दवाई सिर्फ आपके लंग्स को नहीं ठीक कर रही, ये पूरे शरीर को ठीक कर रही है। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। इसमें HLA-B27 के पेशेंट और जनरल पेशेंट को पोस्ट कोविड को कैसे टैकल करना है उसके बारे में मैंने संज्ञान दिया है। आने वाले टाइम पर भी आपके क्वेश्चन पर बेस्ड हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपके क्वेश्चन ही हमारी वीडियो का सोर्स होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो ये वीडियो नहीं बनेंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछो, मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ।